स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। प्रदेश का विंध्य क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ प्राचीन धरोहरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ अनेकों धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल हैं जो विंध्य के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सतना शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामवन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही पेज को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रामवन का नाम सुनते ही ऐसा आभास होता है कि यह भगवान श्री राम की आराधना स्थली है, परंतु वास्तव में यह वह स्थल है जहां त्रेता युग के समय भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास काल के दौरान गुजरे थे और यहां एक रात्रि विश्राम भी किया था। रामवन में देखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं यहां स्थित प्राचीन शिव मंदिर में, जो वर्षों पुराना है और शांत तालाब के किनारे अपनी ऐतिहासिकता का बयान कर रहा है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में उस समय कराया गया था जब रीवा राज्य में अजीत सिंह का शासन हुआ करता था। इसे 2 ब्राह्मणों खगन राम और सुगम राम द्वारा बनवाया गया था। यहां स्थित मंदिर में शिव जी का एक अनोखा और अद्वितीय शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के बाहर नंदी जी बैठे हुए दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर में शिव जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित है, जो इस स्थल को एक संपूर्ण धार्मिक केंद्र बनाती है। रामवन में प्रवेश करते ही सबसे पहले भगवान श्री राम के सरयू पार वाले संवाद को सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। परिसर के अंदर की ओर बढ़ते ही एक बड़े वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की झांकी अत्यंत जीवंतता के साथ प्रस्तुत की गई है। यह है यहाँ का अतिथि गृह, जो कि शहर के विशिष्ट नागरिकों एवं समाज सेवियों के सेवा कार्यों हेतु विशेष रूप से निर्मित किया गया है। इस स्थल को बेहद सुंदर और व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। अंदर अतिथियों के लिए आरामदायक कमरे उपलब्ध है। वहीं बाहर की ओर एक भव्य और विशाल लॉन है, जो किसी भी आयोजन के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। सतना जिले के प्रमुख स्थलों में से एक है तुलसी संग्रहालय। यह एक पुरातत्व संग्रहालय है, जहां सतना शहर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष, शिलालेख, प्राचीन मूर्तियां और अन्य ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षित की गई है। यह है यहाँ का मुख्य आकर्षण, हनुमान जी की 39 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा, जो अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती है। यह प्रतिमा श्रद्धा, शक्ति और भक्ति का अद्भुत प्रतीक है, जो दूर से ही दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही मंदिर परिसर के चारों ओर छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से भगवान श्री राम और रामकथा के महत्वपूर्ण प्रसंगों को बेहद कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है। रामवन की स्थापना का श्रेय सेठ बाबू शारदा प्रसाद जी को जाता है, जिन्होंने 1929 में यह 12 वर्षों तक अखंड रामचरितमानस का पाठ करवाया। धार्मिक श्रद्धा और सेवा भाव से प्रेरित होकर उन्होंने 1936 में यहां हनुमान जी की भव्य मूर्ति की स्थापना करवाई। परिसर में ही प्रसाद एवं अन्य वस्तुओं की दुकानें क्रमबद्ध तरीके से सजी रहती है, जहां श्रद्धालु पूजा सामग्री, प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर के अंदर ही कई छोटे बड़े मंदिर भी स्थित है, जिनमें दिन भर भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। इनमें विशेष रूप से मां कालिका मंदिर और मारुति नंदन मंदिर प्रमुख है, जहां श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ दर्शन हेतु पहुंचते हैं। यह है यहाँ का एक शिवालय, जहां भगवान शिव अपने पूरे परिवार, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी के साथ विराजमान है। यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। परिसर के चारों ओर रामायण की झलकियों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।
जो राम कथा के महत्वपूर्ण प्रसंगों को अत्यंत सुंदर और भावनात्मक रूप में दर्शाते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यों के संचालन हेतु कृष्णायण नामक भव्य भवन का निर्माण किया गया है। यह भवन जन सामान्य के सामाजिक कार्यों जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभाएं, धार्मिक आयोजन आदि के लिए उपलब्ध है। आगंतुकों के लिए यह कैंटीन भी उपलब्ध है, जहां पर्यटक स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। पास ही यहां बच्चों के खेलने के लिए एक अत्याधुनिक प्ले जोन एरिया भी था, जो कभी बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। हालांकि अब यह संभवतः बंद हो चुका है। साथ ही परिसर में कई सुंदर उद्यान भी बने हुए हैं। ये उद्यान न केवल पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखते हैं, बल्कि आगंतुकों को शांत वातावरण में सैर और विश्राम का अनुभव भी कराते हैं। वृक्षों की छांव, फूलों की महक और सजीव हरियाली रामवन के इस आध्यात्मिक स्थल को और भी अधिक मनोहारी बना देती है। यह है पंचवटी उद्यान। यहाँ का एक और प्रमुख आकर्षण है, जहाँ 5 प्रकार के वृक्षों का समूह स्थित है। इस उद्यान में बरगद, पीपल, बेल, आंवला और अशोक के वृक्ष है। यह है शारदा विहार, जहाँ राम जी के साथ साथ परिसर का वातावरण शांति और श्रद्धा से भरपूर है। यह है अत्रे मुनि उद्यान, जहाँ मुनियों को योग मुद्रा में दर्शाया गया है, जो कि ध्यान और तपस्या में लीन है। इसके अलावा भी यहाँ कुछ आकर्षक उद्यान बनाए गए हैं, जहाँ पुराने समय की बावड़ियां निर्मित की गई है। इन बावड़ियों के चारों तरफ पुलों के माध्यम से सुंदर रास्ते बनाए गए हैं, जो देखने में काफी मनोरम लगते हैं। व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।